चांदी देखनी थी, खुश थी अनी को, और पंडित जी ने बोला आप एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरिए। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए, और आपने दिया सिंदूर। कोई पकड़ो सिंदूर को, टेक द टाइम अनी। कोई भर देगा, अनी रुक गया उसको। रुको, शिट, कंटिन्यू। क्या हम पहले कभी मिले? मैं नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ पंडित जी, हम कोलकाता में रहते हैं, ये तो पहली बार आया है यहाँ। मुझे पूरा यकीन है कि हम कहीं मिले हैं, और मैं कभी भूलता नहीं। पंडित जी मैं तो पहली बार इस मंदिर में आया हूँ। कहीं और मिले होंगे, किसी और मंदिर में। पंडित जी घूमने आया होगा, टूरिस्ट है। और सोच रहा बोलता है, अरे झनक बेटी तुम? सॉरी, मैं बोलूंगा पंडित जी। झनक बेटी तुम? नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे याद है तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना। एक सेकंड, ये तुम्हारा मंगलसूत्र और तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? लुकनी, चांदी लुकनी को, चांदी लुक एक्सचेंज एक बार। कंटिन्यू। और ये लड़का, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। लो वाले संकट पीछे। तुम्हारी जिसके साथ शादी हुई थी वो भी कुछ ऐसा ही था ना? चार्ज सृष्टि बोलती है, पंडित जी रहने दीजिए ना, मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, हमें चल थोड़ा। ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करते, कुछ रस्में होती है, उनको निभाना पड़ता है। चलो पांडे जी, अनी चांदी को लो, दीपा को लो। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, फिर ये सब क्यों? फुल बैक टॉली। तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? बोलते नहीं, शादी नहीं हुई जी बोलते। क्या मतलब? एक सेकंड, याद आया मुझे। पंडित जी मुंडी लाते रहो। मैंने ही शादी करवाई थी गांव वाले मंदिर में। टॉली। और रमेश सृष्टि मैम बोलती है यहाँ से, अनिरुद्ध तुम चुप क्यों हो? बोलो कुछ, इनके सवालों के जवाब तुम ही दोगे ना। अनी, और कितना ह्यूमिलेट होना पड़ेगा मुझे? पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी और झनक की शादी हुई थी और आप लोगों ने ही करवाई थी, लेकिन वो शादी बनावटी थी। आप बताइए पंडित जी, वो शादी बनावटी थी ना? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? बनावटी की शादी हो? इस पावन रस्म को तुम बनावटी बोल रहे हो? मंदिर में ऐसी अपवित्र बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाथ पंडित जी देखिए, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन तेजस इससे शादी कर रहा था और इसकी शादी तेजस से हो रही थी, लेकिन तुमने इसे बचाया, मंडप पर इसे शादी की, और अब इतने टाइम बाद आकर कह रहे हो कि वो शादी नकली थी। जी पंडित जी, वो सिर्फ एक दिखावा था, नकली शादी थी। मेरे पीछे सब कुछ भी नहीं, हम दोनों ना। और सर जी ने अगर वो नहीं करते तो मेरी जान खतरे में थी, इसीलिए पंडित जी मजबूरी में आकर उन्होंने ये सब किया। अच्छा, अगर ये सब था तो तुम दोनों उस समय क्यों नहीं बताया मुझे ये बात? क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे, हम कुछ नहीं कर पाए, डर गए थे, हम टेंशन में थे। और वो गांव वाले हमारी शादी बिना किए हमें जाने नहीं देते। हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुम दोनों ने झूठ मूठ की शादी रच के बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं पंडित जी, कोई पाप नहीं किया है। मैंने उस दिन झनक से शादी की इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं प्यार अर्शी से करता हूँ, इसलिए शादी भी इसी से कर रहा हूँ। मैं इसे मैं धोखा नहीं दे सकता। और जैसे मैं अर्शी से प्यार करता हूँ, वैसे ही झनक भी किसी से प्यार करती है। अगर उस दिन मैंने और झनक ने उस शादी को सच मान लिया होता तो यहाँ पे बहुतों के साथ नाइंसाफी होती। देखो, एक बार शादी हो जाए ना तो उस जोड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊपर वाला भी नहीं। तुम उस शादी को नकली मानते हो, लेकिन मैंने तो असली मंत्र पढ़े थे ना, असली शादी करवाई थी तुम्हारी। तुम्हारी सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं है, परंतु खुद पर है। मेरे लिए तुम्हारी और झनक की शादी सच्ची थी और हमेशा रहेगी। एक बात सब लोग सुन लो, शादी अब नहीं होगी। पंडित क्या हो गया? पंडित जी